आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग छोटे बच्चों को कैसे ट्रीट करें। सभी लोग बड़े परेशान होते हैं, मेरे बच्चे भी बड़े परेशान होते हैं कि ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको कैसे ट्रीट करें। और मैंने देखा आज के युग में हर पेरेंट्स परेशान हैं कि हम बच्चों को कैसे ट्रीट करें, क्योंकि बच्चे कुछ सुपर इंटेलिजेंट पैदा हो रहे हैं आजकल। उनके ब्रेन ज़्यादा डेवलप है हम लोगों के टाइम से। न्यू जनरेशन जितनी भी आती जा रही हैं, हमसे ज़्यादा डेवलप हमारे बच्चे थे, और हमारे बच्चे से ज़्यादा डेवलप तो जितनी जनरेशन आ रही है उनमें कुछ डेवलपमेंट निराला ही होता है। तो हम बच्चों को कैसे ट्रीट करें। माने कि एक तो छोटे से ही बच्चों को कुछ ट्रीट किया जाता है, 1 साल तक के भी लिए वेट नहीं करें, क्योंकि बच्चों की एक साइकोलॉजी होती है। वो बोलते भले ही ना हो, लेकिन वो समझते सब कुछ हैं और हर कुछ देखते हैं, और जैसा वो देखते हैं वैसा ही करते हैं। तो आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जैसे ही बच्चा एक घुटने घुटने चलना शुरू करता है तो क्या करता। मैं कल ही एक जगह गई तो मैंने देखा वो बच्ची ऐसे ऐसे पैर छूने लगी। तो हमने बोला हमारे यहाँ बच्चियों से पैर नहीं छुलाते। तो उसकी मम्मी ने बोला कि मेरी इन लॉज आते हैं या कोई बड़ा आता है तो मैं पैर छूती हूँ, तो ये देखकर ये भी पैर छूने लगी है। तो सब देखिए वो एग्जाम्पल ये आ गया ना कि बच्चे हमें उन्हें कुछ नहीं सिखाना पड़ता, वो देख के सीखते हैं। तो हम खुद ही उनके सामने एक एग्जाम्पल बने कि वो हमसे देख के सीखें और वो सीख लें, हमें उन्हें कुछ भी नहीं सिखाना पड़े। तो उनको हम अपने एक्टिविटीज़ से सिखाएंगे। मोबाइल हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आजकल बच्चे देखें, तो सबसे पहले हम मोबाइल अपना ही हाथ में ना लें। और अगर हमें कुछ ज़रूरी काम है भी तो हम बात करने वाला खाली मोबाइल ले सकते हैं, बात करके ख़त्म कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है तो बच्चों के सोने के बाद हम अपना एक टाइम फिक्स कर लें कि हमें सोशल मीडिया या किसी से भी कनेक्ट रहना, मतलब बच्चों की नज़रों में ये बातें ना हो कि हम मोबाइल देख रहे हैं। तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, और हम पेरेंट्स गलती यही करते हैं, बच्चों को खाना खिलाने में भी मोबाइल, बच्चों को शांत करना तो मोबाइल, तो हमारी गलती का शिकार वो हो जाते हैं। तो सबसे पहले उन्हें मोबाइल से दूर रखें, और जो भी सिखाएं अपनी एक्टिविटी के थ्रू ही सिखाएं। और बच्चे सिखाने की चीज़ नहीं सीखते जल्दी, बल्कि खेलने की चीज़ जल्दी सीख जाते हैं। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि हम उनको बोलेंगे आओ बच्चों काउंटिंग सिखाएं, भले वो 1 डेढ़ साल 2 साल के भी बच्चे हों, हम बोलेंगे 1 2 3 4, तो उतनी जल्दी नहीं सीखेंगे। जितनी जल्दी कैसे सीखेंगे, हमने उन्हें एक बनाना ला के दिया, फिर दूसरी फ्रेंड को एक बनाना किसी को और दिया, उससे बोला ये भी इसे दे दो, एक वन वन है उस पर, वन ही और शी इज़ ऑलरेडी हैविंग, यू गिव हम और हर वन मोर। तो हम उससे बोलेंगे अब तुम्हारे पास कितने हो गए, तो कहेगा 2, और हम करेंगे 1 के बाद 2 आता तो वो नहीं सीखेगा। तो इस तरह से उसे 2, तीसरा और दे दें, कितने हो गए 1 2 3 4, ऐसे वो जल्दी सीख लेगा। और अगर हम उसको बोलेंगे काउंटिंग सीखो बेटा 1 2 3 4, तो ही इज़ नेवर गोइंग टू लर्न। सो बेटर ये है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ हम उनको बेटा पढ़ो चलो अब सीखो, इस तरह से नहीं। आज देखा बेटा आपने वो लीव कैसे कलर की थी, ग्रीन, तो बच्चा सीख जाएगा लीव कैसी थी, ग्रीन। और ये उसमें वो येलो बटरफ्लाई आई एक, वो बैठी, तो उसको येलो कलर समझ में आ जाएगा। मीन्स हमारा कंक्लूज़न ये है कि हम उसे कुछ भी सिखाएं, पढ़ाने की तरह से नहीं सिखाएं, उसको हम एज ए लेसन नहीं सिखाएं, उसको हम एज ए गेम्स, एज ए प्ले और खेल खेल में सिखाएं। बड़े 5 साल तक के बच्चों को हम इसी तरह खेल खेल में काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं और बच्चे सीख भी जाते हैं। दूसरा ये है कि जब हम बच्चों के संग बहुत ही पेशेंस इज़ मस्ट विद देम। पेशेंस, हमारा धैर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हैं, हमें गुस्सा आ जाती है, समझ में नहीं आता इसको, तो तरह की बातें कभी ना करें, समझ में नहीं आता। अपना धैर्य बना के रखें और बच्चों से बोलें अरे मेरे बच्चे को नहीं आया, अभी देखो फिर से बोलेंगे तो आ जाएगा। बोल बेटा मम्मी ऐसा बोली, या बोल टीचर ऐसे बोली, बोल आपकी मैम ऐसे बोली, या जो भी आंटी ऐसे बोली। तो अगर हम बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं तो वो जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमें कभी भी उनके संग गुस्सा नहीं होना, पेशेंस रखना है। और 1 से 5 साल तक के बच्चों को तो मारना भी नहीं चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, उनको कभी मार पिटाई से नहीं सिखाएं। एंड में हम आपको एक इतनी इम्पॉर्टेंट टिक बताएंगे कि आप सोचेंगे कि वास्तव में ये बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। अभी इन सब की बातें टॉपिक डिस्कशन के बाद आपको बताएंगे। तो उनको कभी भी मारें डांटें बिल्कुल नहीं, उनको क्या है प्यार और धैर्य से ही उनके संग ट्रीट करें। मारने के लिए सारी उम्र पड़ी, मैं ये नहीं कहती बच्चों को नहीं मारना चाहिए, बच्चों को डर होना चाहिए, लेकिन हमारे व्यक्तित्व का, हमारे स्वभाव का, हमारे नाम का, मार का कभी डर नहीं होना चाहिए। कब तक, 5 साल तक के बच्चे तक, उस 5-6 साल तक। उसके बाद हम लोग ऐसा नहीं बच्चों को नहीं खूब मारें, मारना भी चाहिए, उनको मारना भी पड़ता है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ उनको कैसे ट्रीट करें। कोई चीज़ के लिए जिद कर रहे हैं
तो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, जिद तो पूरी करनी नहीं वरना वो फिर करेगा। तो उनको जिद करने तक का मौका ही ना दें। उन्होंने बोला ये दे दें, तो उन्हें कोई चीज़ मांग रहे हैं तो दे दें। अरे मेरे बच्चे को ये चाहिए, मैं ला के देती हूँ। तो जिद्दी स्वभाव उनका बनने ही ना दें, उन्हें जिद तक की लिमिट में पहुँचने ही ना दें। उनके संग पेशेंस बना के रखें, अपनी हिम्मत बना के रखें, और सबसे पहले यह याद रखें, जो हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा करे वो हम कभी भी खुद ना करें। क्योंकि बच्चे काय से सीखते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ से सीखते हैं, हमारे व्यवहार से सीखते हैं। सामने वाला, और कभी कभी होता है हम लोग ध्यान नहीं देते, बच्चा हर बात सुनता है, वो खिलौने से खेल रहा है, हम अपने घर वालों के संग बातें कर रहे हैं, अरे वो देखो आए थे ना, उनका कितना कैसा था, अरे फालतू के हैं लोग हैं, और हम उनके लिए मतलब किसी थर्ड पर्सन के लिए कुछ भी बातें करने लगते हैं। बच्चे का पूरा ध्यान हमारी बातों पे होता है, हम सोचते हैं वो तो टॉय से खेल रहा है। तो बच्चों के सामने कभी भी ऐसी बातें ना करें जो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। उनकी हर प्रेजेंस का ख्याल रखें और उनकी हर खुशी का भी ख्याल रखें। 5 साल तक हम उनकी खुशी का भी ख्याल रखें और उनको डांटे मारे बिल्कुल नहीं। धैर्य पूरा बना के रखें, एक्टिविटीज़ ऐसी करें कि बच्चे अच्छा सीखें, काम अच्छे करें। तो मैं यही कंक्लूड करूँगी कि जो मेरे भी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं या आप किसी के भी बच्चे छोटे हैं तो उनको इस तरह से ट्रीट करें, और सबसे पहले खुद पे संयम रखें, खुद पे वो काम करें जो हम नहीं पसंद करते। एट लास्ट यही कंक्लूज़न है, और यही मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपनी एक्टिविटीज़ करें, और बच्चों को धैर्य, प्यार, धीरज, गुस्सा कभी ना हो, और पढ़ाने के तौर पे कुछ ना सिखाएं। हम उन्हें खेल खेल में किसी भी तरह गिनती सिखा सकते हैं। उन्हें कोई टॉय देके, कोई बिस्किट देके, कुछ भी चीज़ देके, कोई अल्फ़ाबेट सिखाना है तो उन्हें बता सकते हैं दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ रेड कलर, देखो बेटा कितना रेड कलर है, इतना रेड तो कल वाला नहीं था, ये तो बहुत रेड है। तो इस तरह से हम उनको सिखाएं। डांट मार से कभी नहीं सीखते बच्चे। तो बच्चों की हमेशा चाइल्ड साइकोलॉजी समझें, उनकी ब्रेन में क्या चीज़ घर कर रही है वो देखें, और सबसे पहले हम अपनी एक्टिविटीज़ अच्छी करें। हमारी एक्टिविटीज़ से बच्चा सबसे पहले सीखता है, और पेशेंस से काम लें। यही बोलूँगी कि हमारे बच्चे दे आर जस्ट अ ब्लैंक कैनवास, उनके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सोच के कर चलें वो एकदम ब्लैंक हैं। और हमारी हर एक्टिविटीज़, हमारी हर अदा, हमारी हर बातें उनको एक एक चीज़ सिखानी, एक एक चीज़ वो हमारी चीज़ों से ही सीख रहे हैं। जैसे हम एक्ट करें, जैसे हम बिहेव करें, जैसे हम बातचीत करें, जो हमारा लहज़ा है, तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। और ये ध्यान रखें हमारा बच्चा जो भी सीख रहा है सब कुछ हमसे ही सीख रहा है। और हमारा बच्चा ही नहीं, माने बच्चे कोई भी हों, 1 से 5 साल तक के बच्चे को हमें कैसे ट्रीट करना है, कैसे सिखाना है, कैसे उसमें मॉरल संस्कार डालने हैं, तो पहले हमें वो मॉरल संस्कार अपने अंदर लाने होंगे। उसको ही ऐसा शो होना चाहिए कि बच्चा देख रहा है कि मेरी, अगर कोई आया है, हमें उसको गुस्सा भी आ रही, हमको उसको गुस्सा नहीं दिखाना बच्चे के साथ। कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया, अरे आपने ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको 1 दिन का मोहलत देती हूँ, आप समझ लीजिए। तो बच्चा सोचेगा नहीं, डांटा तो जाता ही नहीं है, सबको ऐसे बात करी जाती। तो जैसे हम बात करेंगे वैसे हमारा बच्चा बात करेगा, वैसे हमारे छोटे बच्चे जो भी हैं सराउंडिंग्स में सब सीखेंगे। तो प्लीज़ हमेशा कॉशियस रहें, कभी भी नाराज़ ना हो, कभी भी गुस्सा ना हो। फ़ोन और सोशल मीडिया का बच्चों के सामने कभी उपयोग ना करें, और ये ध्यान रखें कि बच्चा एक खाली ब्लैंक कैनवास है, जो हम उस पर लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। कॉन्फिडेंट रह के उससे इसके संग ट्रीट करें, और आप देखेंगे आपका बच्चा वो सब कुछ करेगा जो आप उसे चाहेंगे। हम लोग चाहते पे बहुत कुछ हैं, लेकिन खुद पे ही नहीं कंट्रोल होता। हम मोबाइल देख रहे, बेटा पढ़ लेना, अब बेटा क्यों पढ़ेगा, हम किटी में जाना है, हम बच्चे को टाइम नहीं दे रहे। तो सबसे बड़ी कमी हमारे सोसाइटी की यही है कि हम अपने बच्चे को टाइम देना नहीं चाहते हैं, और उससे एक्सपेक्टेशन बहुत सारे रखते हैं। तो बच्चों को पूरा पूरा टाइम दें। अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी उन्हें पूरा टाइम दें घर में, और उनसे एक्सपेक्ट ना करते हुए पहले उनको ये देखें कि जो हम कर रहे हैं हमारा बच्चा वो ही सीख रहा है। और देखना एक वो ज़रूर एक दिन देश का सफल नागरिक, सफल व्यक्ति बनेगा। हमें खुद नाज होगा कि हम जब किसी और बच्चे को देखेंगे, अरे मेरा बच्चा इतना कैसे सीख गया, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड बिकॉज ऑफ एवरीवन। तो प्लीज़ ट्राई टू टीच ईच एंड एवरी चाइल्ड बिकॉज ही इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।